क्या करें, पुराने वाली आदत के सामने एक अच्छी आदत जरूर बनाओ। अब आपको ये याद रखना है जो आपको पहले भी बताया गया था। अभी तक आप कहते हैं क्या नहीं चाहिए, अब आपको बार बार बोलना है क्या क्या चाहिए, कैसा कैसा चाहिए। अगर आप जो चाहिए उस पर ध्यान रहेगा तो ये हो जाएगा सकारात्मक। और जैसे आप कहेंगे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ध्यान रख लेना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो नहीं चाहिए उसका वो नहीं तो भूल जाता है, और उसमें जो आखिर में चाहिए चाहिए है वो उसे याद रह जाता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, किसी घर में मेहमान आना था, मेहमान कोई महत्वपूर्ण था, कंपनी का हेड था। घर में जैसे उसको आना था 5 बजे, तो घर के लोगों ने बच्चों से कहा देखो बेटा, शाम को 5 बजे मेहमान आएंगे और तुम लोगों को एक ध्यान रखना है, मेहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी, खास तौर से उसके नाक के बारे में तो बिल्कुल नहीं करनी। तो दोनों भाई आपस में बैठे, बड़े वाला छोटे को कहता है देख छोटे, याद रखना शाम को 5 बजे मेहमान आएगा, मेहमान के बारे में बात नहीं करनी, और अगर बात करनी भी हो तो उसके नाक के बारे में तो बिल्कुल नहीं करनी। छोटे वाला कहता है भैया उसके नाक के बारे में क्यों नहीं बात करनी। अब बड़े वाला डांटता, कह दिया ना नहीं बात करनी, नाक के बारे में तो बिल्कुल नहीं बात करनी। अब वो दोनों के दोनों सोच रहे, लगता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। ये लोग बार बार कहते हैं नाक के बारे में बात नहीं करनी, नाक के बारे में बात नहीं करनी। अब उनके दिमाग में चल रहा नाक 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 नाक, नहीं करनी नाक 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 नाक। वो भूल गए ये नहीं करना, दिमाग में चल रहा है नाक 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 नाक। अब शाम हुई और जैसे मेहमान आया, घर के लोग पहले ही 15 मिनट पहले बच्चों को कमरे के अंदर ले गए और बाहर से कुंडी लगाई और कहा यहाँ बैठना क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अब दोनों बच्चे आपस में कह रहे भैया 5 बजेंगे मेहमान आएगा, मेहमान की तरफ देखना भी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करना, और उसके नाक के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करना। उन्होंने ये मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन जैसे ही घड़ी में दिखाई दिया 5 बजने वाले, दोनों भूल गए मंत्र को और खिड़की के पास आके खड़े हो गए। उस समय दोनों का ध्यान सामने लगा हुआ है, घंटी बजी, मेहमान अंदर आया, दोनों बच्चे एकदम उसकी तरफ देखकर चिल्लाए इसके तो नाक ही नहीं है, कटी हुई है। इतने जोर से चिल्लाए, घर के लोगों ने माथा पीट लिया, जिसका डर था वही हो गया। मेहमान का स्वागत हुआ, इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। आप सोच के देखिए, जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है ध्यान बार बार वहीं जाता है, क्योंकि मन नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में ले लेता है। सकारात्मकता में लेने का मतलब ये है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए का मतलब, जब आप कहते हैं डरना नहीं चाहिए तो डर बैठ जाएगा आपके अंदर, डर चाहिए नहीं हट जाएगा, ध्यान उसी में लगा रहेगा। बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा हो ही जाएगा। इसलिए आपको जो चाहिए वो याद रखना। गरीब ना हो जाऊं तो गरीब 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 याद रह जाएगा। डर नहीं हो और डर 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 बैठ जाएगा। दुखी ना हो जाऊं, दुख बैठ जाएगा अंदर। मैं सुखी हो जाऊं तो सुख बैठेगा, अमीर हो जाऊं तो अमीरी आएगी, खुश रहूं खुशी आपके अंदर बैठ जाएगी। इसलिए जो चाहिए उसी का जाप करिए, जो नहीं चाहिए उसका जाप भूल के भी मत करो, दिमाग में भी मत लाओ। जब आप नहीं चाहिए में जो चीज लेकर आते हैं, मतलब आपको दुख, भय, निराशा, चिंता, ये नहीं चाहिए तो इनका जिक्र भी मत करो, नहीं तो वही होगा। पागल आग मत लगाना,
अब पागल बोला अभी तक तो नहीं लगानी थी पर तुमने याद करा दिया, अब तो लगाएंगे। याद क्यों कराया? तो इस मन को बुरा याद मत करा देना, नहीं तो वही करेगा। ये जो आपने इससे चाहते हो वही इसको याद कराओ, वही ये करके रहेगा। इसलिए आदत बनाइए, जो कुछ आप दोहराओगे दिमाग में बार 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 बार, जो बनना चाहोगे उसको दोहराओ बार बार, उसके लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते, अच्छी प्रैक्टिस करते करते दिमाग में जब चीजें बैठा लोगे, आपकी जिंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी।